एक तरफ सम्राट चौधरी जहां पे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी का बयान सामने आया है कि भाई यादव जान के ये ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण दो है। पहला तो कि भाई रीतलाल यादव को रिहाई न मिलना, और दूसरा ये कि अनंत सिंह आराम से खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, जबकि मामला उनके ऊपर भी आपराधिक है और एक नहीं बल्कि कई हैं। साफ तौर पे शक्ति यादव ने तो ललकार दिया कि भाई AK-47 वाले पे कार्रवाई करके दिखाइए, तो मान जाएं कि आप बहुत बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर आपको मान जाएंगे कि भाई आप तो एकदम से कमाल हैं, बेमिसाल हैं। वहीं पे गौतम कृष्ण जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने भी आड़े हाथ लिया और कहा कि यादव जान की ये लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं। तो भाई साहब, अब देख लीजिए, सम्राट चौधरी के ऊपर ये आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि अगर इनको पता चल जाए कि यादव है तो कार्रवाई और तेज कर देते हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बिहार में अपराध की भी जाति होती है। लोगों का मानना है कि अगर अपर कास्ट कुछ करे तो वो बाहुबली हो जाता है, और अगर वही कोई लोअर कास्ट कुछ कांड कर दे तो वो अपराधी बन जाता है, और इसी मापदंड के हिसाब से सरकार कार्रवाई भी करती है। अब देख लीजिए ना, रीतलाल यादव जेल में बंद हैं और अनंत सिंह खुले हवा में सांस ले रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पे शक्ति यादव की अगर बात की जाए तो इन्होंने कह दिया और ललकारा सम्राट चौधरी को कि अगर आप में दम है तो AK-47 वाले के ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। मतलब इनका इशारा सीधे तौर पे अनंत सिंह के ऊपर था। वहीं पे रीतलाल यादव मामले में जो हैं, आप देख सकते हैं, ये गौतम कृष्ण हैं। इन्होंने कहा कि भाई यादव जान के ज्यादा परेशान किया जाता है। ये तो सच है। अब यादव जान के ज्यादा परेशान किया जाता है, मतलब यादव के ऊपर ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं सम्राट चौधरी। मतलब ये मान लिया जाए कि यादव को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी, या सरकार टारगेट कर रही है। इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और अब आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, इस बात का लेके विरोध भी कर रहे हैं कि भाई आप कार्रवाई कर रहे हैं तो दो तरफा कार्रवाई करिए, हर जात के ऊपर कार्रवाई करिए। यादव है तो अपराधी है, किसी और जात का है तो अपराधी नहीं। ये तो अपराध का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए, ये मानना है इन लोगों का। अब देख लीजिए, रीतलाल यादव विधानसभा चुनाव 2025 से पहले से ही जेल में जो है वो बंद है। रिहाई उनकी नहीं हो पा रही है। वहीं पे अनंत सिंह की अगर बात की जाए तो अनंत सिंह उनके बाद जेल में जाते हैं। मामला सबको पता है कि किस तरीके से जो है दुलारचंद यादव उसी मतलब वहीं पे जो है वो ढेर हो जाते हैं। उनकी रैली निकल रही होती है और इस दौरान अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगता है। अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। जो दुलारचंद यादव का पोता है वो चश्मदीद बनता है और अनंत सिंह के ऊपर साफ तौर पे एलिगेशन लगाता है कि इन्होंने ही फायरिंग की थी। लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह जो है वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो आरजेडी के द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर यादव है तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी, अगर यादव नहीं है तो भाई उसके ऊपर लेट लतीफ होगा। तो भाई सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि मैं जो लिस्ट पर रहा, जितने लोगों को निपटाया गया, उसमें से एक ब्राह्मण भी था, एक ठाकुर भी था। इस तरीके से 4 लोग जो है वो अब तक खत्म किए जा चुके हैं बिहार पुलिस के द्वारा, और वो 4 लोग की अलग-अलग जातियां थी। उसमें से कई लोग जो है वो मतलब अलग-अलग कास्ट से आते थे। तो ऐसा नहीं है कि यादव पे ही हुआ है। लेकिन अगर आरजेडी के इन विधायकों का, इन प्रवक्ता का कहना है, एलिगेशन लगाना है, तो एलिगेशन ऐसे नहीं लगते साहब। इसके पीछे भी बड़ा कारण होता है। अनंत सिंह का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अनंत सिंह जेल के बाहर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। भले ये कहा जाए कि कोर्ट ने उनको जमानत दी, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत दी, रीतलाल यादव अभी तक जमानत उनको नहीं मिल पाया है। इस तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए हैं और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सम्राट चौधरी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, क्या यादवों को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।